तो बच्चों कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के जो गणित पुस्तक हैं, गणित पुस्तक की जो ब्रांच सांख्यिकी है यानी शाखा सांख्यिकी ब्रांच स्टैटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को पकड़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या कहता है कि सांख्यिकी में माध्य निकालने के लिए टोटल में से 3 विधि है, जिसमें से हमने पहले आपको बताया कि प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड है, इसको निकालने के लिए हम माध्य इक्वल में क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई वटा में एफ आई सिग्मा एफ आई का फॉर्मूला को लगाकर निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए एक्स बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। ए फोर क्या होता है, तो ए फोर है एज्यूम्ड मीन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से उठ के आ गया। ओके, अब आगे हम डी का भी निकालेंगे। तो हम जब एक एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे, उसमें आपको हम डी निकालने का भी ट्रिक बता देंगे। ओके, तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका जो है वो है पग विचलन विधि। क्या है, पग विचलन विधि। इसको बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला जो है वो है एक्स बार इक्वल में ए प्लस, सेम चीज मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, अब यहाँ यू आई कैसे निकलता है, तो इसके बारे में भी हम फॉर्मूले एक एग्जाम्पल लेंगे और बना के आपको दिखाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहली एग्जाम्पल को उठाते हैं, जिसमें से आएंगे सबसे पहला एग्जाम्पल, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। देखिए, ये है महिला, जो उदाहरण 2 है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत हो गया। उसके बाद राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या, क्षेत्रों की संख्या। ये है वर्गंतराल और ये है एफ आई। एफ आई फोर क्यों होता है कि ये F1 F2 मतलब सारे का एज्यूम कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, उसी इसी कारण से एफ आई बोला जाता है। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है वो है 15 से 25। उसके बाद है 25 से 35। उसके बाद है 35 से 45। उसके बाद है 45 से 55। उसके बाद है 55 से 65। उसके बाद है 65 से 75। उसके बाद है 75 से 85। ओके,
अब देखो एफ आई में क्या आता है। तो एफ आई में इसका है सबसे पहला 6, उसके बाद 11 यानी 11, फिर है 7, उसके बाद है 4, उसके बाद है 4, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1। ओके। अब देखो इसका जो मध्य बिंदु है, इसका वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या है, तो वो आ जाएगा एक्स आई। क्या आएगा? एक्स आई। तो 15 और 25 जो है ऊपरी सीमा, मध्य बिंदु कैसे निकलता? ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटा में 2। तो ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटा में 2 होता है। ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटा में क्या है? 2 है। ये वाला फॉर्मूला है भाई एक्स आई को सर्च करने के लिए। बटा में 2 देना अनिवार्य है। तो यहाँ ऊपरी सीमा 25 और 15 कितना होता है? दोनों को जोड़ेंगे तो 40 होगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आ जाएगा 40। 40 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए, तो 15 और 25 के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 10 का है। तो 20 में आप 10 को ऐड कर लीजिए तो 30 होगा। फिर यहाँ क्या होगा? 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ 80 हो जाएगा। ये एफ आई का कुल है कितना? तो 35। ओके। टोटल 35 हैं। तो 35 में से आ गए 35 कुल। अब आगे क्या करना है ये देखिए। तो आगे हमें निकालना है, ये प्रत्यक्ष मेथड में चलेंगे अभी हम, इसलिए सबसे पहले वाले मेथड में जा रहे हैं। तो यहाँ निकालना है एफ आई और एक्स आई। देखो ये दोनों को इंटू कर लेना है। तो 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा। 11 तिया में 33, 330 हो जाएगा। 7 चौके 28 यानी 280 हो जाएंगे। 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा। 6 चौके 24 यानी 240 हो जाएगा। 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो जाएगा। और 80 एकम 80, ये सारे को ऐड कर लेना है। ठीक है। अब सारे को ऐड करेंगे तो आप कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना, डायरेक्टली बना लेना है। तो ये हो जाएगा 0, फिर 3 2 5, 5, देखो ये वाला है ना 8 4 4 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 26 27 28, 28 के 8 हाथ में 2, 2 3 3 6, 6 2 8 10 2 12 और 1 13। तो टोटल आ गया है कितना? 1380। अब हम प्रत्यक्ष मेथड पे बनाए रहे हैं इसको, तो क्या लगता है ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा बन रहा है ना। तो इसका निकलेगा क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में क्या हो जाएगा? सिग्मा का एफ आई। अब देखो एफ आई, तो एफ 1 बराबर में 6, एफ 2 बराबर में 11, एफ 3 बराबर में 7, एफ 4। ये एफ आई देने का मकसद है कि सारे को टोटल कर लिया। ठीक है। उसी तरह एक्स आई में भी है, x1 x2 x3 सारे को सम करके लिख दिया गया। तो यहाँ पे सारे को हमने एफ आई एक्स आई पे सारे को
कुल कर लिए, ये वाला टोटल को लिए और लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, तो एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 1380 बटा में यहाँ है 35। ठीक है, अब 1380 को 35 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आते हैं 39.43। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स। हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड जो है क्या है, कल्पित माध्य विधि, उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद पग विचलन विधि का भी प्रयोग करेंगे। चलिए, तो कल्पित माध्य विधि में क्या करता है, ये दूसरा मेथड हम बता रहे हैं आपको। सेम चीज, महिला शिक्षकों का प्रतिशत वही रहेगा, यहाँ हम शॉर्ट कर देते हैं। महिला शिक्षकों का प्रतिशत थोड़ा छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 15 से क्या है 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, 75 से 85। उसके बाद है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या यहाँ है 6, 11, 7। उसके बाद है 4, 4, 2, 1। ये है आपका एफ आई, जिसकी कुल है कितनी, 35। ओके, अब नेक्स्ट जो इसमें निकलेगा वो निकलेगा क्या, एक्स आई, यानी कि ये वाला निकलेगा। तो देखो, इसको इसको निकाला गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले राउंड 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। ये क्लियर, आपका एक्स आई निकल के आ गया। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा डी। इसमें डी है ना, ये डी आएगा। कैसे आएगा, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि डी कैसे आता है। तो डी हो गया, यानी कि डी आई इक्वल में आ जाएगा ए माइनस में, सॉरी, एक्स आई माइनस में ए। ठीक, डी आई का मान कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस में ए। अभी हमारे पास ए है ही नहीं, है क्या, नहीं है। और ए है क्या, तो यहाँ लिखा गया है एज्यूम्ड मीन। अब इसमें से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना। तो यहाँ से आप 7 में से ये 3 में से कोई एक को उठाइएगा। तो 1, 2, 3, यहाँ से तीनों में से कोई एक है। तो मीन, एज्यूम्ड मीन, इसके बीच में जो आता है उसको ले लेते हैं, क्या है, तो ये 50 है, क्या मेरा ए बनेगा, एज्यूम्ड मीन। ओके, अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, एक्स आई को घटाएंगे। 20 में 50 घटाएंगे तो कितना होगा, चलो, तो 20 में 50 घटा देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30। फिर 30 घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा 20। फिर 40 घटा देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। और फिर ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ आ जाएगा 20,
फिर यहाँ आ जाएगा 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो जहाँ से है नीचे वाले प्लस में आते हैं, ऊपर वाले माइनस में आते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आएगा इसके बाद वो है यू आई का, और सॉरी पग विचलन विधि में है ना यू आई। अभी हमारे पास इतना आ गया। अब हम निकालेंगे एफ आई और डी आई। तो एफ आई और क्या डी आई निकालेंगे। तो एफ आई से डी आई को गुना करना है, तो 6 तिया में 18 यानी 180, 11 दूनी में 22, 220, 7 दशम 70 यानी हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस में जीरो और 4 इंटू करेगा तो जीरो, फिर 4 दशम में 40, फिर 20 दूनी 40, फिर यहाँ 3 एकम 30 एकम तो 30। ये सारे को सम कर लेंगे अच्छे से। तो देखो ये वाले कितने हो जाते हैं, तो 180, 200, 300, 470, 470 हो गए। ये वाला टोटल 400 कितने हो रहे हैं, 470 हो रहे हैं। और नीचे वाले कितने हैं, तो 40, 80 यानी 4 3 7, 70 माइनस हो गया, हुआ ना। उसमें से आप 470 में 70 माइनस हो गया, 70 माइनस हो गया और 40 माइनस करना है, तो हमारे पास 360 आ जाएगा। माइनस का 360 हो गया। अब विश्वास ना हो तो आप माइनस भी करके देख लीजिए एक बार, कितना हो रहा था इधर 470, 470 ये वाला। उसके बाद 40 40 80 और 3 8 3 11, 110 इसके बीच में घटाना है। तो ये वाले कितने में माइनस में आएंगे, 10 है तो 60 हो गया, और 4 में 3 तो 360 हो गया, हुआ ना। तो माइनस का 360 आ गया यहाँ से घटा के। अब हम कौन से विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। दूसरा विधि है ये कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। ये नंबर चल रहा है अब। तो कल्पित माध्य विधि में क्या है कि एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इक्वल में क्या है, ए का वैल्यू 50 है, प्लस है यहाँ ब्रैकेट दे दिए, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान है माइनस का 360 बटा में कितना है, एफ आई का मान है 35, है ना 35 एफ आई का मान। अब यहाँ देखो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 50 घटा में 360 बटा में कितना है 35। इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 50 घटाओ में 10.29 आ जाएंगे। अब इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39.71 लगभग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये सेट हो रहा है, ये सेट हो रहा है, मैच हो रहा है ना, दोनों विधि में आपका मैच हो गया अब तक। यानी कि हम कल्पित माध्य विधि में भी हम आंसर को पा गए, प्रत्यक्ष विधि में भी हम आंसर को पा गए। ओके। अब नेक्स्ट जो एक बच गया क्या, पग विचलन विधि, इसको भी हम हल कर लेते हैं पेज उलट के। ओके चलिए, तो अब हम तीसरी विधि जो बचा हुआ था, कौन से विधि थे, वो पग विचलन विधि थे।
पग विचलन विधि का हम हल करेंगे। तो पग विचलन विधि में कैसे कैसे हल होती है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो सम्स लिए थे हम उदाहरण 2 से, वो है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, यानी शिक्षकों का प्रतिशत। ओके। उसके बाद फिर क्या है, राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या, क्षेत्र की संख्या। उसके बाद आपका निकलेगा XI, आगे बढ़ाते जाएंगे निकलते जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए कि वही सम्स आ रहा है। तो 6 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 4 4 4 4 2 1, जो टोटल में आ जाएंगे 35 यानी 35। फिर इसका XI निकल जाएगा, वो आ जाएगा कितना, 40 20 10 30 40 50 60 70 और इधर 80। इसमें ए कौन है, इसमें भी एज्यूम्ड मीन चाहिए। तो हमने ए माना था किसको, 50 को माना था, ठीक है ना। तो ए हम इसको मान लिए। आगे हम क्या करेंगे, DI निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि DI इक्वल में क्या बताए थे आपको पहले भी, XI माइनस में A, ठीक है। तो DI हमारा निकल जाएगा। तो A है और यहाँ 20 है, यानी 20 घटाव में 50 बराबर में कितना आ जाएगा, तो माइनस का 30, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30। ये D आ गया। अब हम निकालेंगे UI। तो UI बराबर क्या होता है जरा देख लीजिए। UI निकालने के लिए हम क्या कैसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो DI बटा में H। H कहाँ से मिलता है, तो इस ऊपरी सीमा बटा घटाव में निम्न सीमा, दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो इसके बीच के जो अंतर आएगी वह हाइट कहलाती है। तो H बराबर में ऊपरी सीमा घटाव में निम्न सीमा आता है और वह H आ जाता है। ओके। तो हम जब निकालते हैं H इसका, तो UI निकलेगा कैसे, तो DI में कितना है, माइनस का 30 है ना। तो माइनस का 30 बटा में कितना आ जाएगा, H इसका 10 है। तो देख लो UI बराबर में माइनस का 30 बटा में 10, तो कट गया, कितना आया, माइनस का 3 आ गया। फिर ये माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 आ जाएगा, फिर ये 0, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। ओके। अब आगे क्या करना है कि UI सॉरी FI और UI निकालना है। तो FI UI निकालने के लिए FI से UI को क्या करना है, गुना करना है। ओके। तो 6 तिया में 18, यानी माइनस का 18 हो जाएगा।
11 दूनी में 22, माइनस का 22 हो जाएगा, और 7 एकम 7, यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो, 4 जीरो जा जीरो, 4 1 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा में 3। ये सारे को ऐड करना है, टोटल कर लेना है। अब देखिए 18 है, यहाँ 4 और 3 7, 7 होता है, ये दोनों मिल के, तो ये 7 खत्म, बचा 18 और 22। ठीक है ना। तो 18 और 22 में, यानी कि ये 4 अगर 22 में घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 18 बच जाता है। 18 और 18 कितना होता है, 36। तो 36 माइनस का साइन है तो माइनस। ओके, अब हम यहाँ तक तो आ गए। अब कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो हम पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो ये तीसरे विधि है, पग विचलन विधि। इस विधि से भी हम माध्य निकाल सकते हैं। तो x बार इक्वल a प्लस में आता है सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में h। यही था ना फॉर्मूला। तो इसमें क्या है कि a प्लस, यानी कि a कितना है हमारे पास, तो 50 है। 50 प्लस यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 36, h का मान अभी बता देते हैं, यहाँ 35 है, h का मान 10 है। जब ये गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, बटा में 35 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बार इक्वल में 50 माइनस में 10.29, सो एक्स बार इक्वल में आ जाएगा आपका 39.71 लगभग। ओके, 39 इसमें भी सेट हो गया, हुआ ना। उसके बाद 39 इसमें भी सेट हो गया और 39 इसमें भी सेट हो गया। तो तीनों विधि से आप निकाल सकते हैं किस में ज़्यादा आपको परफेक्ट बुझाएगा। जिस विधि में आपको हल्का लगेगा आप उस विधि से हल कर सकते हैं। देखिए ये वाले में गुना करके बड़ा बन जाता है, जो जोड़ने में आपको हार्ड लगेगा। ये वाले में इससे छोटा होता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका है तो ये वाला है, जो सबसे आसान है, इजी वेब में ये बन जाता है। ओके, तो ये वर्गीकरण विधि से ही जो बनते हैं उसी पे अप्लाई होता है। ये तीन विधि से आपको हमने बता दिया कि माध्य कैसे निकलते हैं। एक विधि हमने आपको बताया प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा बताया आपको कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तीसरा हमने आपको बताया पग विचलन विधि। ठीक है, तो ये तीनों विधि का हल हमने आपको एक ही सम्स पे अप्लाई करके बताया। आपको कहीं भी डाउट होगा ना तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।